करें बात, आ गया बेटा, वेरी गुड, 15.3 आ गया बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम कहीं भी आने नहीं चाहिए, याद रखिएगा, कहीं भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आराम से चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 1 2 3 सब लगा के रखे हैं बेसिक बेसिक, आखिर में कुछ टफ कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा जाए कि बच्चे भले आराम से पढ़ें, तो एक बार टॉपिक समझ में आ जाए। हो गया क्या? चलो अगला लिखो, बोलो ध्यान से। एन आइडियल गैस is trapped between a mercury column and the closed end of narrow a narrow vertical tube of uniform base containing the column. हाँ, full stop. The upper end of tube is open to the atmosphere. अरे कर लिया हमने, क्वेश्चन घबराने वाली बात नहीं। Is open to the atmosphere. Full stop. The atmospheric pressure equals 76 centimeter of mercury. पिछली बार 75 दिया, 76 दे दिया, 76 centimeter of mercury. Full stop. The length of mercury column, ध्यान से, the length of mercury column and trapped air column are 20 centimeter and 43 centimeter रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहां से इसका। What will be the length of air column? When the tube inclines slowly 60 degree slowly है 60 डिग्री हो गया क्या? 60 डिग्री कहाँ गया? Assume the temperature to remain constant. अब कहानी समझो, पहले कहानी समझो बेटा, इजी क्वेश्चन, बेटे छोड़ दो, इधर आ जाओ, लड़ो, अब समझो, इजी, यही है, यही क्वेश्चन है। इसी तरह 8 क्वेश्चन पकड़े हैं मैंने पहले। देखो अब बताओ बेटा, हाँ, डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, देखिएगा, ये है ऐसा, यहाँ क्या भरा हुआ है? एयर। बोलो हाँ है ना? ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, 20 43 था ना? 43
देखो ये जो है मर्क्यूरी जो है 20 सेंटीमीटर का है, AHG है, मर्क्यूरी है, और ये जो है आपका 43, ये जो है 43 सेंटीमीटर का है, ऊपर से एटमॉस्फेयर है। बोलो इसको हम P0 बोल दिया करेंगे, खत्म बात। अब देखो असली खेल देखिएगा, उन्होंने क्या कहा, इसको मैंने घुमा दिया। अब जो मेन बात सीखने लायक क्या चीज़ है वो देखो, जब इसको आप ऐसे घुमा देते हो, एक बात, क्या आप टेम्परेचर बढ़ाने घटाने की बात कर रहे हो क्या? इसका मतलब जो ये मर्क्यूरी है वो ऐसे भी कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, 20 का ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। बोलो हाँ है ना, ये ऊपर नीचे हो सकता है। एल अब क्यों होगा बात करेंगे अभी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? यस, पहले पढ़ रहा है। यहां पर अब बताओ गड़बड़ क्या हो गया, ये हल्का सा ऐसे हो गया, ये बताओ अब ध्यान देना कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गया, ये ऐसे, ये कितना है, ये अभी भी कितना है 43 सेंटीमीटर। अब इंक्लाइन करते ही क्या हो गया, ये अलग हो जाएगा, ये जो है क्या हो गया 60 डिग्री दिया है, हल्का सा क्या कर दिया हमने, इसको इंक्लाइन कर दिया। ये अभी भी क्या लग रहा है इधर से, P एटमॉस्फेरिक। क्या पहले कहानी समझ में आई क्या? वो अपने से L पूछ रहा है। अब क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, फिर दिमाग लगाओ प्लीज। एक सेकंड के लिए। भाई मतलब ये है कि ऐसे किया तो ऐसे, ऐसे किया तो ऐसे, एक क्लियर हो जाए। आई बात क्या? अब ऐसे क्या होगा, नेक्स्ट में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लोग। देखिए भाई इतना मोल ये है, इतना मोल ऑक्सीजन है, इतना मोल नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब पहले पूरा बेसिक फिर लेके आ जाएंगे, है ना। एक दिन पढ़ाना है मीन फ्री पाथ, फॉर्मूले का डेरिवेशन स्कूल में पक्का आएगा, एंडिंग में बिल्कुल। क्या मीन फ्री पाथ? अरे वाह, पास हो गई? हाँ? पास हो गई स्कूल में? नहीं सर, कुछ और है। भाई जीवन में इससे ज्यादा खुशी क्या होगी, स्कूल में पास हो गई होंगी या गलती से कहीं टॉप कर गई होंगी। अगर आप टॉप करी होंगी ऐसा का ऐसा कोई खुशखबरी है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग क्या होंगे फिर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, बेइज्जती थोड़ी क्या बेटा, बेइज्जती क्यों होता है बच्चे, तारीफ तारीफ। देखो ऐसा चाहिए बेटा, बेइज्जती कैसे बोल सकते हैं। देखो इधर आओ, काम की बात। ये बताओ अगर मैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री बोलूँ, साइन बोला सही, कॉस बोला सही है, कॉस सही होगा। क्यों बताइए? हाँ, कॉस 60 बोलेंगे तो थीटा के सामने हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अपने को बेस चाहिए तो बेस कितना हो जाएगा 43, और ये L हो जाएगा। तो L कितना हो गया 43। अब इधर था कॉस 60 1/2, ऊपर चला गया 3 2 जा A4 2 जा 86 सेंटीमीटर। अरे अपन का हो गया, खत्म हो गया कि हाँ? बोलो हाँ है ना। यानी इसका लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। लेंथ चेंज क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। इसका ये वाला अपन कितना मान लिया करेंगे, ए। नहीं आया? अब मुझे लगता है सॉल्व हो गया। नहीं, ये बताओ अरे अरे बाप रे, कैसे आ गया P1 और ये क्या लग रहा है P2। बैलेंस करने कोई बात तो हो नहीं रही है, गैस कोई लीक नहीं हो रही है, तो PB इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, nRT। गैस लीक हो नहीं रही है तो N कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा तो T कांस्टेंट हो गया, मतलब PB इक्वल टू कांस्टेंट, PB इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या? पहले वाले में क्या आ जाएगा P1 के नाम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर इधर नहीं रुको तो, यहाँ पता P1 क्या होगा, यहाँ पर P1 बैलेंस कर रहा होगा, अभी आपने पढ़ा, पता P1 क्या होगा। ऊपर वाला क्या लग रहा होगा P1 इंटू A,
फिर बताया, यस ना प्रेशर अरे बैलेंस कर रहा होगा ना यार। बोलो क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, P1 इंटू ए फोर्स हो गया। नीचे कौन लग रहा होगा बताओ, mg, और ऊपर से कौन लग रहा होगा, तो mg प्लस बोलो क्या हो जाएगा P नॉट ए इंटू ए। अरे ऊपर का फोर्स यार, यहाँ से P1 क्या आ गया, P नॉट mg बाई ए, डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ये यहाँ से ऐसे लग रहा है, बैलेंस हो रहा है। बोलो हाँ है ना, नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का श्योर हो, ठीक है। लिखो लिखो, उसमें क्या दिया बोला, वो क्या दिया है, प्रेशर कितना दिया, प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक तो दे दिया है, एक और क्या दिया है, वो भी दिया है। एल कितना निकालिए अपन ने, 86। हाँ ठीक है, आ गया है। अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे खटर 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 मैसेज करते हैं सब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ठीक है, एक और निकाले पहले, इससे करते तो अच्छा रहता। फालतू उलझा रहा है अपने आप को। हो गया पक्का, ठीक। अब देखो, यस, अब मैं बताऊँ P2 कैसे निकालेंगे। P2 यहाँ आएगा, इधर P2 जो प्रेशर लग रहा होगा ऐसे, किसको बैलेंस कर रहा होगा, नहीं, बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर मर्क्यूरी का ये वाला नहीं आता, मर्क्यूरी का ये वाला लिया जाता है, ये वाला हाइट। इसको एज कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। हमेशा कौन सा वाला, जी ऐसे, ऐसे वाला ज़्यादा हो गया है ना। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, इसको बड़ा 2 मिनट के लिए। अब बताओ इसमें क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ पर P2 इंटू ए जो लग रहा होगा, बोलो यार ये पल्ले पड़ा क्या, P2 लग रहा होगा यहाँ से ना पूरा फोर्स, ये पल्ले पड़ेगी बात, नहीं आ रहा है पक्का, बताओ क्या आ जाएगा, P2 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। मतलब इसका mg वाला, ए वाला नहीं, कौन सा, ऐसे परपेंडिकुलर वाला, ऐसे वाला। बोलो कितना हो जाएगा, बोलो mg, ये समझ में आ रहा बच्चों को मेरे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, P2 इंटू ए हो गया। अरे बोलो यार P2 इंटू ए, बोलो क्लियर है क्या। उधर क्या आएगा, इधर कौन, मर्क्यूरी का आएगा। मर्क्यूरी का इधर कौन है, mg है कि नहीं है, ऐसे में, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो बात समझ में आएगा, हमें कौन सा लेंगे, हम ये वाला लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है अपनी बात, ऐसा सीधा नहीं है तो उसके बजाय ऐसे नहीं, पहले मेरे हाँ में हाँ मिलाओ, पहले तो पहले कहानी समझो, पहले कहानी में हाँ में मिलाओ। देखो एक बात बताओ, सुनो पहले एक बार, मेरे हाँ हाथ मिलाओ प्लीज़। मैं ऐसे बना दिया, वैसे बात हाँ मिलाओ। जैसे ये ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, इधर कौन लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है ना। बात को समझो पहले कैसे करेंगे। अब ये बताओ पहले, ये ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, और एंगल क्या दिया है, ये वाला एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो इसको रिजॉल्व कर दो, ऐसे कर लो, एक किसी एक को तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। जब रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन है, सीधी लाइन जा रही है ऐसे वाली, बोलो ये ऐसे जा रही है, तो ये और ये कितना हो गया 60, ये कितना हो जाएगा 30, बोलो हाँ है ना। अब बताओ अगर mg को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बताओ, एक ये आएगा, एक इस पे आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा कॉस, इस पे आएगा साइन, तो कौन सा आ गया, mg साइन 30, बोलो हाँ है ना। तो ऐसे में एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे की ओर, नहीं आया क्या। अब यहाँ पे कौन दब रहा होगा, देखो ये चल रहा होगा, किसी एक को रिजॉल्व करना है, बताओ इधर से कौन लग रहा होगा, इधर से, इधर से, इधर देखो, देखो ऐसे, इधर से कौन लग रहा होगा, P2 इंटू ए, ऐसे में, इधर से कौन लग रहा होगा, P इंटू ए। अभी कहीं जा नहीं रहा है, कौन, मर्क्यूरी कॉलम, तो उस केस में क्या होगा बताओ, अच्छा ये वाला इनको बैलेंस कर रहा होगा, P2A इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, mg साइन 30 प्लस 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 P0 A, खत्म का।
बोलो हाँ है ना। अभी मैं रिजॉल्व करने वाला बात करूंगा, आप चिंता मत करिएगा कि ये जगह रिजॉल्व करेंगे अपन, कहाँ रिजॉल्व करें बात कर। ये समझ में आया कि नहीं था पहले, यहाँ पर नहीं आया। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कहाँ गया नीचे, ये कहाँ गया नीचे, नहीं आ रहा है, कितना आएगा, कितना आया mg/2a sin 30 की वैल्यू 1/2, ए नीचे प्लस ऑफ P0, ए P2 आ गया, खत्म करो। बोलो हाँ है ना। क्या आपको P1 मिल गया, क्या आपको P2 मिल गया। अब क्या करोगे, PB इक्वल टू NRT सब कांस्टेंट, क्या करोगे P1 V1 इक्वल टू क्या लगा दोगे P2 V2, नहीं व्हाट इज P1, ये रहा। यहाँ पर जो है आपका P0 प्लस है माइनस है प्लस, बोलो क्या आ जाएगा mg/a, व्हाट इज V1, a इंटू 43, बोलो क्या जाएगा a इंटू 43, a इंटू 43, नहीं आ रहा क्या। अब बताओ इक्वल टू क्या आ गया P2, P2 कहाँ है, बोलो mg/2a प्लस ऑफ P0 इंटू V2, V2 कितना आएगा a इंटू L, L बोलो कितना आ जाएगा a 86 को आया, अच्छा आ चुका है 86। एक मिनट निकालना क्या था, अपने को तो सिर्फ ये बोलते हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन ट्यूब इंक्लाइन स्लोली 60 डिग्री। अच्छा ये अपने को L निकाला था ना, हाँ तो वो आ गया ना, L से निकाल चुके हैं। अरे यहाँ गड़बड़ निकाल दिया ना अपन, यहाँ पर फालतू कंफ्यूज कर दिया अपने आप को। इसका जो है देखो, इसका क्या लेते हैं, ये H लेते हैं, करो क्या गड़बड़ कर रहा है ये, अरे बाप रे बाप रे, बात समझ आ गई यहाँ पर, क्या बात समझ आ गई, क्या कंफ्यूज हो गया मैं इसमें। तो ये क्या हुआ, इसका U आया, ऐसे घुमाया इसको, ये कितना है H है, तो हमेशा कौन सा वाला लेते हैं H, ये वाला। पहले पड़ी बात क्या, मगर मैंने इसमें वाला H यूज़ किया ही नहीं, डायरेक्ट क्या निकाल लिया मैंने, ऐसे में निकाल लिया था प्रेशर, मतलब ऐसे बैलेंस कर लिया था मैंने, नहीं बात समझ में आ रही क्या। उसको H को ले रहा हूँ, गलती कर दिया, उसको माफ़ी चाहूँगा। कितना जाएगा बोलो, तो L इंटू क्या हो जाएगा A, क्या निकाल सकते हैं इससे अपन, P0 दिया है उसने, M निकालना आ जाएगा, क्या मास किसका, मर्क्यूरी का, कोई करवाया सॉल्व करवाया था, उससे क्या निकल के आ जाएगा अपना L निकल के आ जाएगा। कॉपी करो फिर बताता हूँ, वो गलती हो गई तो उससे थोड़ा सही हटा दिएगा, फिर आगे बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या, थोड़ा फास्ट करिए तो। बोलो एक क्वेश्चन बोल, दूसरा क्वेश्चन फ्री हो जाएगा उस साथ, उसके जो मैं क्वेश्चन बोलने जाऊँ उसके साथ 1 2 3 4 क्वेश्चन फ्री हो रहे हैं, बस ध्यान रखना। मैं कुछ आपको ग्रुप पे सेंड करूँगा क्वेश्चंस, ठीक है, सिंगल वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के, इसी आपको भले ना बने मत बनाइएगा, सिर्फ देख कर आइएगा, हरी बात ना, सिर्फ देखने की कोशिश करिएगा, लिखो क्वेश्चन लिखो। अब जो मैं क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ आपको, इस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्या होंगे, इससे फ्री होंगे, चलो ध्यान से करना, ध्यान से लिखो। अ क्लोज्ड कंटेनर, अ क्लोज्ड कंटेनर, अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब, हो गया, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ। अब ध्यान सुनो, ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं नियॉन और ऑर्गन बोल रहा हूँ, यहाँ पर कभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, N2O2 ऐसे रहेंगे नाम, है ना। लिखो मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड ऑर्गन, हो गया, गैसेस,
at temperature of 27 डिग्री सेल्सियस, at temperature of, हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 atm, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से बेटा, द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज, the total mass of the mixture is 28 ग्राम। मास 28 ग्राम। हो गया, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप। इफ द आर्गन मॉलिकुलर, तो क्या बोल रहा हूँ यार, इफ द ग्राम मॉलिकुलर वेट, इफ द ग्राम, चश्मा हटाना पड़ेगा, दूरबीन लगाना पड़ेगा क्या, इफ द ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ नियॉन एंड आर्गन आर, ये कैपिटल एम है, 20 and 40, फाइंड द मासेस ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, फाइंड द मासेस ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द कंटेनर। ठीक है, और सपोज किया उन्होंने कि सपोज आप ये करो, ये सब क्या है आपके आइडियल गैसेस। ये पूरा जो रामायण है उन्होंने क्या किया है बोला है। अब इसको ध्यान से पढ़ो। मैं फिर बोला जहाँ पे आर्गन और नियॉन सब यूज़ किया है वहाँ पर CO2, N2, H2 ये सब क्या होगा, बाकी सब कंसेप्ट एक ही रहेगा। क्लियर है क्या, समझ को सीखा। इसका आंसर बोला था क्या मैंने, इसका आंसर जो बोर्ड पे क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, गलती बता दीजिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब जो ये है समझिए उसको। अब देखो, ठीक है बेटे, आराम से। एक कंटेनर है, प्लीज समझे, एक कंटेनर है, इसमें दो गैसेस भरी है, नियॉन और आर्गन। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? एक भरी है, जो नियॉन है उसका मॉलिक्यूलर कितना है, m, चलो 1 बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना, और आर्गन कितना दिया है, कितना 40। अब मैं कहानी सुनते रहिएगा प्लीज। इसमें इसका प्रेशर कितना है, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम है। क्या आपको डाल्टन्स लॉ याद है, बताया था, जो अलग अलग गैसें होती जो प्रेशर लगाती हैं, यस, तो उनका जो नेट होता है P = P1 + P2 + P3, ऐसे बताया था मैंने आपको। अब बिल्कुल आराम से आइए, आराम से कीजिए। इसके अंदर बोलो, मान लेते हैं कि M1 जो है, पहले इसका नाम लिया है नियॉन का, और जो M2 है वो कौन है, आर्गन। तो उन्होंने एक बात बोली है कि नियॉन और आर्गन का टोटल मास कितना है, 28 ग्राम, कितना है ना। अब देखिए, मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि अगर आप इस कंटेनर जो गैस तोलोगे उसको, तो 28 ग्राम आएगा, सीधी सी बात है। उसमें दो गैसें भरी हुई हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो है 28 जो है ग्राम है, काम खत्म। ये पहला इक्वेशन। क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताइए, कहानी यहीं पे है, पूरी की पूरी, पूरी कहानी यहीं पे है। नंबर ऑफ मोल्स N1, N1 किसके लिए, 1 किसके लिए यूज हो रहा है, नियॉन के लिए। क्या होता है बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, अरे हट, ये M/M नहीं बोलते, तो ये हो जाएगा M1, जिसकी वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, और M1 नियॉन को उसने बोला है 20, नहीं बोलता तभी हम जानते हैं। अच्छा, मैं एक कहानी पूछ रहा हूँ आपसे कि ये तो M1 समझ में आ रहा है, ठीक है, ये किस में है, ग्राम में है, ये किस में है, 20, आप सब जानते हैं, बोलो किस में, ग्राम पर मोल होता है, और ये किस में होता है, ग्राम में। ग्राम से ग्राम ऊपर जाएगा, मोल, N1 मोल में आ जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि हाँ भाई, N1 जो है M1/20, मतलब जो नियॉन है वो इतने मोल अंदर भरी हुई है। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया?
उसी प्रकार से अगर आर्गन का नाम ले रहे हैं वो, ठीक है, उसके ऊपर N2 मान लेते हैं, उसके मोल्स कितने हैं अपने, N2 है, तो उसका मास कितना है M2, अपन M2 माना है उसको, और ये 40 होता है, फिर वो यूनिट आ जाएगी, मोल आ जाएगी। मतलब इससे ये पूछते कि भाई इसमें M1 M2 अननोन है, ध्यान रखिएगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा तो ये जो नियॉन है वो कितने का प्रेशर लगा रहा है, P1 का, 1 का गया, बोलो हाँ है ना। और आर्गन कितने का लगा रहा है, P2 का, दोनों मिलकर कितना लगा रहा है, P, उसे P दिया है। अरे बोलो यार भाई, नियॉन कितने का लगा रहा है, P1 का, वो कितने का लगा रहा है, P2 का, दो मिल कितना लगा रहा है, P, बोला उसे दोनों मिल कितना लगा रहे हैं, भाई अंदर कितने प्रेशर है वो दोनों मिलकर लगा रहे हैं, नहीं आया क्या। P कितना दिया है, 5, ऐसे लिख देते हैं, पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आराम चलते ना, जल्दबाजी थोड़ी करते अपने को। ये कितना दिया है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P1 क्या होगा, PV इक्वल टू NRT, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT बाई B, NRT बाई, अरे भाई PV इक्वल टू NRT, नहीं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई अगर आप P1 की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा N1, आतवार ही रहेगा। और जब कंटेनर में गैस भरी हुई है, जो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होगा तो होगा ही होगा। और T दिया कितना, 27 दिया है ना, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको 273 300 केल्विन आ जाएगा, मीटर रख रहा हूँ उसको, बोलो क्या, तो T कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, ये हो गया बाई V। तो भैया जब इसमें गैस भरी हुई है, थोड़ी हमने बताया था, ये थोड़ी कोने में आर्गन बैठी इधर भाई पूरे वॉल्यूम को ले लेगी, ये थोड़ी कोने में आर्गन हो, उधर नियॉन बैठी हुई है, बाकी खाली कौन जाए उधर, है ना, थोड़ी होता है भाई, नियॉन है तो पूरा नियॉन फैला, और कहते पूरा आर्गन फैला होगा उसमें, तो V वॉल्यूम हो गया। ओके, कुछ बोला नहीं मैंने कहा, ओके। ये था N2 RT बाई V, कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले ओके यूनिट डालेंगे अभी। ये बताइए 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मुझे लग रहा है कि RT बाई, पहले V बाहर करो फिर बात करते हैं, N1 प्लस N2, तब क्लियर कट बैठ रहा है कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, बैठ रहा है माइंड, धीरे धीरे करके सेट करते जाओ धीरे धीरे। ओके 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं 8.31, मैं कहता हूँ 25/3 रखना बेस्ट रहता अपने के लिए। 25/3 जूल मोल केल्विन बताया था, ये हो गया मोल, और फिर क्या जाएगा केल्विन, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 केल्विन, टी की वैल्यू। V दिया है क्या, 0. क्या मीटर क्यूब, चलो मीटर क्यूब। N1 प्लस N2 की वैल्यू कहाँ गया था ना, M1 बाई ये, रुक जाओ, ये जो M1/20 है वो M2/40, मुझे लग रहा है ये मोल है, बोलो हाँ है ना, मोल है। अब काटते हैं, रुक जा रुक जा भी, रुक जा बेटे, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा मेरे बेटे, देखो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, 1 मीटर बच गया। वो जब मीटर इस तरफ आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर बनाया जो कि जूल होता है, जूल को उड़ा देगा। मोल से बोल गया, केल्विन गया है कि नहीं बचा है, केल्विन गया है, तो बचा क्या, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा, ऐसा तो नहीं कुछ बचेगा ही नहीं, नहीं वो थोड़ी बचेगा, मोल से मोल गया, जूल गया, ये बता। अच्छा तो M1 M2 पहले तो बचेगी ना, तो कुछ तो और बचेगा ना, कुछ ना कुछ तो वो कोई बचेगा तो काट देगा ना। चलो हो गया, लिख देंगे चिंता मत करो। हाँ अब बताओ, काटने पर चालू करो, पहले काटने पर चालू करो, या लिख लो पहले। अरे सब कट गए, क्यों, ये देख मीटर है, ओके हो गया पक्का। अरे ऐसे ही लाडो, ऐसे क्यों ऐसे गलत क्यों बैठा लेते हैं, बच्चे हैं आप लोग। एक बात बताइए, सुबह से लेकर शाम तक कई बच्चों के बीच में रहते हैं, आधे पागलों के बीच में, आप लोग जिस एज में हैं वो आधे पागल हो बिल्कुल। अरे ऐसे क्यों बोला, अरे तो बिना हाथ पैर का सोचने वाले लोग। क्या 40 LCM ले लिया, यस, यहाँ कितना आ जाएगा 2, 20
M2 बाई कितना आ जाएगा 40। सब छोड़ो, आप काटने चालू करते हैं वो सुनो, सुनते जाओ। यहाँ से 2 जीरो रुक तो जा पहले बहन जी, देखो इधर, एक उड़ा 100 बचा, 10 की पावर 3 बचा, वो मल्टीप्लाई इसके साथ लेगा अभी, कितना हो जाएगा 2 क्यों लेगा, 20 होगा ना, 10 की पावर 3 है ना, तो 20 लेगा, और ये और है 20 40 800, ये हुआ 800, और 25 बचा हुआ है, 25 को बढ़ाएगा, अरे बोलो ना 800 बचा 25, कितना हुआ 4 16, यानी ये 16 आ गया, और कौन बच रहा है 2m1 प्लस m2, खत्म करो, सेकेंड इक्वेशन नहीं आया अपने पास, एक पहले से क्या है m1 प्लस m2, इसको उसको माइनस कर दो। अगर हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें, बोलो हाँ है ना, बताओ m1 प्लस m2, ये रहा 20, कहानी समझ में आएगी नहीं बताइए, पे सीधी सी बात है, कहानी को समझिए बस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2m1, अब देखो पीछे सुबह से बैठी हैं, फनफनाने लगी, हरकतें बिल्कुल हो गई अब अजीबो गरीब, देखो क्लियर है क्या, अब देखो ध्यान से, ऐसे कुछ रहते हैं, बायो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है जीवन है ना, हो गया माइनस माइनस, बोलो क्या होगा 28 में 16 जाएगा यार, 8 बचेगा, 8 तो ठीक बचेगा, ये m1 माइनस में क्या बच रहा है, ये m2 हट जाएगा ना, अरे m2 हट जाएगा, मेरे माइनस आ रहा है ना, तो ये m कहीं कुछ मिस्टेक हो गई क्या मुझसे, चेक कर लेता हूँ, कल से मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 2 माइनस किया ना, अरे किसी में से कुछ माइनस करे कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 में से 1 कर देते हैं, अरे यार तब भी माइनस बचेगा ना, हाँ माइनस, एक माइनस कट गया 16, माइनस क्यों बच रहा भाई, 40 LCM लिया था, तो यहाँ 2 बचेगा प्लस 2, भाई अरे यार ऐसे मत करो यार, 2m1 मम्मी चेक करूँगा मैं तो, अब इतना, अरे यार इतना कैलकुलेशन मिस्टेक के बाद दुख होता है यार, चुट्टा पता नहीं क्या बच रहा होगा, 4 और 28, पता नहीं कैसे सॉल्व किया इन्होंने, तो ये भाई क्वेश्चन देखो यार, एक बार समझ में आ गया है कंसेप्ट क्या, नहीं आया है क्या, दोबारा चेक कर लोगे क्या समझ में आ गया है ना कंसेप्ट, पक्का, बताओ भाई, एम मास है यार, माइनस थोड़ी आएगा भाई देखिए, अच्छा मान लो अगर माइनस में नहीं आता, रुक जा, तो अगर ये m2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8 12, कहीं कुछ प्लस माइनस मिस हुआ बेटा, अरे कहीं भी देखो, बस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मुझसे, बस चेक कर लो, चलो हम कर लेंगे सर, आप चिंता कर लो बेटा, धन्यवाद बेटा। अब तो समझा नहीं आ रहा कहाँ क्या है, अब होगा, मैं नहीं आ रहा करने इसको, करेंगे क्या इसको अब बैठ के सॉल्व, यस सर, धन्यवाद। अब चेकना कहाँ है, बता देना, आंसर लिख लो पहले इसका, आंसर लिख लो 24 और 4, 24, अच्छा हाँ नियॉन आएगा 4 ग्राम और आर्गन आएगा 24 ग्राम, प्लीज़ वो करिएगा, क्लियर है क्या, मुझे कल बताइएगा मैंने कहाँ मिस्टेक किया सॉल्व करने में, इसमें अब हालत ऐसी नहीं कि मैं इसमें टाइम वेस्ट कर पाऊँ, क्या समझ में आ गया क्या बेटा, वो छोड़ो, अच्छा बात समझ में आई कि नहीं है, अब यहाँ पर जो हमने नियॉन और आर्गन यूज़ किया, वहाँ पर क्या हो जाए, कभी CO2 H2 ऐसे करके बार बार चेंज होगा, वो बात समझ में आ गई क्या, बस प्लीज़ करिएगा इसको, अब इस पर 5-6 क्वेश्चन आपको अब बन जाएंगे, अब थक गया हूँ यार।